आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 मैथ्स का, जो कि आर डी शर्मा में से हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपको पता होना ज़रूरी है, ताकि आप ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। ये क्वेश्चन करवाने के साथ साथ अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसकी भी क्लैरिटी करती जाऊंगी। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 2 होती है हाईएस्ट पावर, बी एक्स यहाँ पे x की पावर 1 है और ये है कांस्टेंट। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी एक कांस्टेंट नंबर है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में होती है। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हमें कोई पूछे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो मैं इसी एग्जांपल के बेस के पे आपको समझाती हूँ। जैसे कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो हमें मिडल टर्म को दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आ जाए एक्स स्क्वायर और 6 के प्रोडक्ट के बराबर। जैसे ये 5x है, इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट आना चाहिए, इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू 6, यानी कि 6x स्क्वायर। तो अभी जैसे 3x एंड 2x, 3x प्लस 2x, तो प्लस करने पे उनको 5x आना चाहिए और 3 टू 6, x एक्स स्क्वायर, तो उनका प्रोडक्ट आना चाहिए 6x स्क्वायर, जो कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके साथ वाली टर्म एंड जो थर्ड टर्म है कांस्टेंट, उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो इसके 5x को हम स्प्लिट करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6। तो हमने 5x को स्प्लिट कर लिया। इसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं कि हमने इस टर्म को फैक्टर में बांटा है। अभी हमने इसको लीनियर फैक्टर में बांटा है। तो पहले मैं बताती हूँ कि कैसे करना है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि लीनियर फैक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, दोनों में x कॉमन है, तो मैं यहाँ पे x को कॉमन ले लूंगी और यहाँ पे आ जाएगा x, रह जाएगा x प्लस यहाँ पे रह जाएगा 3। अगली टर्म में भी हमें x प्लस 3 चाहिए, तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2। अगर आप देखो 2 इंटू एक्स 2x होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं, x प्लस 3 और x प्लस 2। लीनियर फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो कि इस फॉर्मेट में होते हैं जहाँ पे a और b कांस्टेंट है और x की हाईएस्ट पावर वहाँ पे 1 होती है, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारा लीनियर फैक्टर है ए एक्स प्लस बी। तो हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। अब मेन चीज आ गई कि हमें देखना था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बार बार ये टर्म आएगी। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का बेसिक सिंपल सा मतलब है कि x में कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि ये पूरी जो एक्सप्रेशन है, अगर हम इसका नाम रखते हैं एफ ऑफ एक्स, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है जीरो आ जाए, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 2 ये जीरो आ जाए। तो जीरो होने के लिए इन दोनों में से एक को जीरो होना पड़ेगा। x प्लस 3 जीरो एंड x प्लस 2 जीरो। x प्लस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, प्लस 3 इधर आके माइनस 3 बन जाएगा और 2 इधर आके माइनस 2 बन जाएगा। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर हम मेन एक्सप्रेशन में, ठीक है, मेन एक्सप्रेशन में -3 पुट करके देखें तो भी जीरो आएगा,
-2 पुट करके देखें तो भी 0 आएगा। हम करके देखते हैं इसको। एक्स स्क्वायर की जगह पे -3 का स्क्वायर प्लस 5x, x की जगह पे -3 प्लस 6, 3 3 से 9, ये आ गया -15 और ये आ गया 6, 15 -15 तो ये आ गया 0। इसी तरह से हम -2 को भी पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, तो इसका आंसर 0 आएगा। यानी कि हमने दो जीरोस ऑफ दी दिस पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल की हमने दो जीरोस निकाल लिए हैं। इस एक्सरसाइज में हम बहुत बार ये काम करने वाले हैं। अब हर बार सोचना इजी नहीं होता कि 5x को कैसे स्प्लिट करूं। अभी तो हमने फटाफट से कर दिया कि 3x + 2x, तो बार बार सोचना नहीं पड़े तो इसके लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो हम वो ट्रिक करते हैं पहले। तो शुरू के क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में मैं फिर से वो ट्रिक को आपको बता दूंगी, तो जिससे आपको वो ट्रिक अच्छे से आ जाएगी। अब हम इसको लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है। सबसे पहले इसको मैं फिर से लिख रही हूँ, x² + 5x + 6। हमें क्या करना है ट्रिक के लिए, 5 का हाफ ले लेना है। तो 5 का हाफ है 5/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 5/2 माइनस p, 5/2 प्लस t इज इक्वल टू इसका कोफिशिएंट जो कि 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, और इसका ये तो है ही 6, तो 1 × 6, 6 आना चाहिए। तो ये 5/2 माइनस p, 5/2 प्लस p, ये क्या आना चाहिए आपका, 6 आना चाहिए। तो अब हम, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का a² माइनस b² कर सकते हैं, यानी कि 5/2² माइनस p² इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आ जाएगा आपका 25/4 माइनस p² इज इक्वल टू 6। तो 25/4, इस 6 को हम यहाँ पे लेके आते हैं तो p², तो p² क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 25 माइनस 24, ये आ जाएगा 1/4 p²। तो यानी p क्या होगा, 1/4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट 1/4 का क्या होगा, 1/2 या 1/-1/2। इन दोनों में से हम कोई भी ले लें तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा। सपोज मैंने 1/2 लिया, अब p की इस वैल्यू को, 1/2 को मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, यहाँ पे 5/2 माइनस p, 5/2 प्लस p, तो क्या होगा इसका, 5/2 माइनस p यानी कि -1/2, 5/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 4/2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6/2, 4/2 यानी कि 2 और 6/2 यानी कि 3, 2 और 3। तो हमें ये जो करना है 5x + 6, इसको कैसे हमें स्प्लिट करना है, 5x को हमें करना है 2x + 3x, 2x + 3x + 6। तो अगर आप देखो तो यही फैक्टर्स हमने अभी निकाले थे, x + 2, x + 3, तो हमने 0 पुट करने के बाद x = -2, x = -3। ये वाली ट्रिक आपकी हर जगह पे काम आएगी। अभी तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, तो निकालना वैसे ही आसान था, तो हमने निकाल लिया था कि 5x को हमने स्प्लिट किया। लेकिन अगर कोई पॉलिनोमियल टफ सी हो तो उसमें ये वाली ट्रिक बहुत काम में आती है। मैं शुरू के कुछ क्वेश्चंस में आपको फिर से करके बताऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए। आपको इसको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है। अब अगर आपको प्रॉब्लम आए स्प्लिट करने में, फैक्टराइज करने में, तो आप ये वाली ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो अभी हम क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। क्वेश्चन करने के साथ साथ ही मैं आपको उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती जाऊंगी। तो ये बेसिक था, ये आपको बताना बहुत जरूरी था। तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and their coefficients। ये रिलेशनशिप क्या है मैं अभी आपको क्वेश्चंस में बताती हूँ। सबसे पहले तो जीरो पता लगाना है। तो जीरो पता लगाने के लिए अभी मैं वही वाली ट्रिक एक बार फिर से यूज करने लगी हूँ।
एक्सप्लेन करते करते टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप करने बैठोगे खुद से, क्योंकि आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मिडिल टर्म है -2, याद रखना माइनस साइन का भी ध्यान रखना है। तो -2 का हाफ कितना होता है? -1। तो -1 माइनस पी, -1 प्लस पी। तो दिस शुड बी इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट यानी कि -8 इंटू 1, तो ये -8 के इक्वल होना चाहिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -8। ये इधर आ जाएगा 9, पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, पी इज इक्वल टू +-3। तो आप चाहे 3 लो चाहे -3 लो, आपका आंसर आएगा। मैं 3 ले रही हूँ, तो -1 माइनस पी यानी कि -1 माइनस 3, -1 प्लस पी यानी कि -1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -4 एंड 2। तो आप कैसे स्प्लिट करोगे इन टर्म्स को? यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8। तो आपका ये वाला सोचने का काम आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस सोचने के काम को कम कर सकते हो अगर आप ये वाली ट्रिक को फॉलो करो। ये कहीं भी अप्लाई हो सकती है, बट आपको इसको करके नहीं दिखाना। इसका एक फंडा है कि क्यों मैंने इसको इसके इक्वेट किया, बट आई डोंट थिंक आपको अभी वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। जस्ट आप इस ट्रिक को ध्यान में रख सकते हो अगर आपको फैक्टराइज करने में, स्प्लिट करने में दिक्कत आ रही है तो अभी हम यहाँ पे लेंगे x को कॉमन लिया बाहर, तो अंदर रह गया x -4। अब इधर भी x -4 करना है, तो किसको कॉमन लेंगे यहाँ पे? +2 को, क्योंकि +2 इंटू एक्स +2x हो जाएगा, तो +2 इंटू -4 -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -4 x +2। अब फॉर जीरोस पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? fx को 0 पुट करना पड़ता है, यानी कि x -4 0 x +2 0, यानी कि x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे दो जीरोस आ गए हैं, 4 -2। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। 4 एंड -2 हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे मैंने बताया था कि मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगी कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। तो क्या रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप होता है कि सम ऑफ द जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हमारा ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है तो हमारा आंसर ठीक है। तो अभी हम सम ऑफ द जीरोस लेंगे। सम ऑफ द जीरोस क्या है? 4 एंड -2। तो 4 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 -2, तो ये आपका आ जाएगा 2। और लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। अब हम करेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अगर आप देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है? -2, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x लिख दो यहाँ पे -2, और यहाँ पे आ गया 1। तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि 2/1 इज इक्वल टू 2। तो इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा रिलेशनशिप वेरीफाइड है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या होता है? जीरोस निकाल के उनका जो सम होता है दैट शुड बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब दूसरा रिलेशनशिप क्या है? वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैं यहाँ पे करती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस should be equal to constant term अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? 4 और -2 का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे देखते हैं, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है -8, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ax² + bx + c। हमें इसका ध्यान रखना है साइन का भी। तो -8 अपॉन में x² का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो -8/1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, -8 अपॉन में 1, और इधर आ गया -8, इधर भी आ गया -8। तो यानी कि हमारी ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गई है।
तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको जीरोस निकालते जाना है, चाहे आप ट्रिक यूज करो चाहे नहीं करो। अगर आपको दिक्कत आती है निकालने में तो आप डेफिनेटली ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। रफ वर्क में आपको दिखाना नहीं है इसको, तो उसको यूज करके आप जीरोस निकालो। सम ऑफ द जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू माइनस माइनस नहीं, खाली कांस्टेंट टर्म जो भी होगी यहाँ पे लगी हुई ये वाली कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर आपका ये प्रूव हो जाता है तो आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया है, समझाने में थोड़ा टाइम लगा। अभी हम सेकंड पार्ट करेंगे फिर से समझा के अच्छे से। तो g ऑफ s, b फंक्शन का नाम है g और x की जगह पे s है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं फिर से वही वाली ट्रिक यूज कर रही हूँ। मिडिल टर्म है -4s, -4 का हाफ मैं ले रही हूँ विच इज -2। तो -2 माइनस टू प्लस p शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 4। तो ये आ गया -2 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 4, p स्क्वायर इधर ले आओ। -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब 4 को इधर लेके आएंगे तो -4 हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0। p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो p शुड बी इक्वल टू 0। 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लगता क्योंकि 0 क्या होता है, 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है ना, मतलब ना तो वो पॉजिटिव होता है और ना ही वो नेगेटिव होता है। अब बस इस 0 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो -2 माइनस पी यानी -0, -2 प्लस पी यानी +0, ये आ गया आपका -2 एंड -2। तो यहाँ पे हम स्प्लिट कैसे करेंगे, g ऑफ s 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, -2s को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर आता है जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। -2s माइनस 4s होता है। अब मैं हर जगह पे ये वाली ट्रिक आपको बार बार नहीं दिखाऊंगी, जस्ट अगले पार्ट में एक बार फिर से दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छे से आ जाए। उसके बाद हम सिंपली इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो अभी g ऑफ s, यहाँ पे हम किसको कॉमन ले सकते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s, तो 2 और s दोनों में कॉमन है फर्स्ट टू टर्म्स में, तो मैं 2 और s को कॉमन ले रही हूँ, मैं 2 s को कॉमन ले रही हूँ और अंदर रह जाएगा हमारा, यहाँ पे 4s स्क्वायर था, 2s इसमें से निकाल लिया, यानी कि 4s स्क्वायर में से 2s निकाला तो बाकी क्या बचा 2s, तो यहाँ पे रह जाएगा 2s माइनस यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, और यहाँ पे भी हमें 2s -1 बनाना है अगर, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा -1, तो -1 को कॉमन लेंगे, -1 इंटू 2s -2s होता है, -1 इंटू -1 +1 होता है, तो हमारा स्प्लिट हो गया। तो g ऑफ s 2s -1 2s -1, तो दोनों ही आ गए। तो 2s -1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2, एक ही है, दोनों एक ही जैसे लीनियर फैक्टर्स हैं। तो हमारे जीरोस आ जाएंगे 1/2 एंड 1/2, ये हमारे दो जीरोस आ गए, इनको हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको पता है क्या करना है, सम ऑफ जीरोस should be equal to minus coefficient of x upon में coefficient of x square, तो 1/2 plus 1/2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है -4 और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर है 4, तो -4 में 4, तो माइनस तो साइन लगा ही रहेगा क्योंकि ये रूल में है, फॉर्मूले में है, तो -4 में 4, यहाँ पे 1/2 यानी कि 2/2 आ गया, यहाँ पे 4/4, ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो दैट मीन्स वेरीफाइड। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ 0 1/2 इंटू 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे क्या है, हम देख लेते हैं इसको। ये है हमारी 1, तो 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 4, तो 1/4 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/4, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/4, तो दैट मीन्स हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद है एच टी स्क्वायर माइनस 15। देखो टी स्क्वायर माइनस 15 ये इस फॉर्मेट में है, इसको स्प्लिट करना बहुत इजी होता है। अगर 15 किसका स्क्वायर है, हम इसको सिंपली कर सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है, वही नंबर हमारा वापस आ जाता है। तो 15 किसका स्क्वायर होगा, रूट ऑफ 15 का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे स्प्लिट करने की बजाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, अलजेब्राइक आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि हमारा पर्पस क्या था, लीनियर फैक्टर्स निकालना, और वो हमने यहाँ पे निकाल लेने हैं। तो लीनियर फैक्टर निकालेंगे, तो टी ए माइनस बी, ए क्या है टी, माइनस बी क्या है 15, ए प्लस बी टी प्लस रूट ऑफ 15। तो यहाँ पे हमारे इजीली ये वाले लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, मतलब स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं इसको। तो अभी हम अपना जीरोस निकालेंगे, तो जीरोस के लिए पुट एच ऑफ टी इक्वल टू 0, यानी कि टी माइनस रूट ऑफ 15 0, टी प्लस रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। तो t आ जाएगा आपका 15 रूट, और t आपका आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये हमारे दो जीरोस आ जाएंगे, या फिर इनको हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अब हम अपना रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए सम ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब अगले पार्ट से मैं ये फॉर्मूला लिखना बंद करूंगी, ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो 15 माइनस रूट ऑफ 15, सम ऑफ जीरो यानी कि रूट ऑफ 15 प्लस माइनस रूट ऑफ 15, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये कट गया, जीरो रह गया इधर, इधर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि यहाँ पे t है, ओके यहाँ पे t लिखेंगे क्योंकि t है। अब यहाँ पे हमें आपको दिख रहा होगा कि कोफिशिएंट ऑफ t कुछ है नहीं, इसका मतलब ये है टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जीरो ही आता है, क्योंकि जीरो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है। जीरो को किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो ही आएगा, तो 0t। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ t क्या हो जाएगा, 0 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कुछ नहीं दिया तो वो 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 0/0, 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट निकालेंगे रूट ऑफ 15 इंटू माइनस रूट ऑफ 15। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, -15 है, तो -15 अपॉन में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिया तो 1 है। अब यहाँ पे रूट ऑफ 15 यानी कि रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, प्लस माइनस, माइनस का साइन लगता है, तो यहाँ पे आ गया आपका -15, और इधर भी है आपका -15, यानी कि हमारा ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट पार्ट को मैं फिर से आपको ट्रिक को शो करूंगी, उसके बाद अगले पार्ट से मैं ट्रिक को शो नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें टाइम जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको 6x² मिडल में -7x को लिख रही हूँ -3। अब -7 का हाफ ले लो, जो कि क्या होता है -7/2। तो यहाँ पे -7/2 माइनस p -7/2 प्लस p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट इंटू इसका कोफिशिएंट, यानी कि 6 इंटू -7, 6 इंटू ये -3, सॉरी ये तो -7 एक मिडल टर्म थी, 6
इंटू -3। ध्यान रहे माइनस के साइन को जरूर ध्यान में रखना है। तो 6 इंटू -3 क्या होता है -18। तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू -18। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा 49/4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। -18 इधर आ जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो p माइनस पी स्क्वायर इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो प्लस पी स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 49 प्लस 18 4 72 पी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 121/4 पी स्क्वायर। p निकालना है तो इसका स्क्वायर रूट कर दो। तो स्क्वायर रूट करेंगे जब, तो 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो प्लस माइनस, चाहे हम प्लस लो चाहे प्लस 11/2 ले लो, चाहे -11/2 ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, आपकी टर्म आ जाएगी। तो मैं +11/2 लेके इसको यहाँ पे पुट कर देती हूँ। -7/2 प्लस 11/2 -7/2 -11/2। तो उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, सेम ही लिखना था। -7/2, 2 का एलसीएम लिया, -7 प्लस 11, यहाँ पे -7 -11, ये आ गया 4/2, ये आ गया -18/2। तो ये आ गया आपका 2 और ये आ गया आपका -9। तो 2 और -9 यानी कि आपको 2x एंड -9x ऐसे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। तो क्या करना है 6x² प्लस 2x माइनस 9x, ये हमने अभी निकाले हैं टर्म्स 2 एंड -9। अगर आप इजीली देख के कर पा रहे हो तो आप इजीली देख के कर लो। 2x और -9x दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -7x आता है, 2 9 18 और प्लस माइनस माइनस -18x² आता है, जो कि 6x² इंटू -3 करके आएगा। तो आपको देख के इजीली आता है तो देख के कर लो, अदरवाइज आप यू कैन यूज दिस ट्रिक एनी टाइम। आप इस ट्रिक को कभी भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ। 6x² और 2x दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे इनमें कॉमन है 2x। तो मैं 2x को कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ पे क्या रह जाएगा 3x प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। तो यहाँ पे भी हमें 3x प्लस 1 अगर लाना है तो -9x में से 3x लाना है, तो हम किसको कॉमन लेंगे -3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम -3 को कॉमन लेंगे। तो एक बार वेरीफाई कर लो, -3 इंटू 3x -9x होता है, -3 इंटू 1 -3 होता है। तो यहाँ पे हमारे जीरोज आ जाएंगे 2x प्लस 1 और सॉरी 2x -3, 2x -3 एंड 3x प्लस 1। तो यहाँ से हमारे जीरोज आ जाएंगे 2x -3 0, x इज इक्वल टू 3/2, 3x प्लस 1 0, x इज इक्वल टू प्लस 1, यहाँ पे आके -1 बन जाएगा, 3 को यहाँ से डिवाइड कर दो। तो ये हमारे दो जीरोस आ गए हैं जिनको कि हमें वेरीफाई करना है इस इक्वेशन के साथ कि हमारा जो फॉर्मूला है सेट बैठता है कि नहीं। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम थी। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 और हमारे रूट्स क्या आए हैं, हमारे रूट्स आए हैं -1/3 एंड 3/2। तो sum of zeros should be equal to minus coefficient of x अपॉन में coefficient of x²। तो sum of zeros क्या है -1/3 प्लस 3/2। तो एलसीएम ले लो, -2 प्लस 2 3 6 3 3 9। तो ये आ जाएगा आपका 7/6। इधर भी हम देखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -7 और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6, तो 7/6। तो यहाँ पे हमारा ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1/3 इंटू 3/2। तो -1/2 ये शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म आपकी है -3
अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 6, तो यहाँ पे -1/2, तो यहाँ पे ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका अगला पार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट। अब मैं जीरोस निकालते जा रही हूँ क्योंकि रिलेशनशिप ऐसे ही निकालते जाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको -11/3। अब ये -2/3 ये 7y², तो बेटर रहेगा कि हम इसमें से 3 को एलिमिनेट कर दें, तो 3 को बाहर ले जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 3 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 21y² -11y -2। अब हम क्या करेंगे, 1/3 को कॉमन लेके जाते हैं, 21y² -11y -2। तो बिल्कुल वैसे ही हमें जीरोस निकालने हैं। मैं फिर से आपको वो वाली शॉर्ट ट्रिक एक बार बताती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, 1/3 आ गया, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं बता रही हूँ। मिडिल टर्म है -11, उसका हाफ कर लो, -11/2 प्लस p -11/2 माइनस p शुड बी इक्वल टू 7 इंटू -2 अपॉन, सॉरी मैं क्योंकि 1/3 को बाहर लेके जा रही हूँ, तो इसी टर्म का मैंने हाफ लिया है ना, -11 का हाफ लिया है, तो -11/2 लिया है, तो 21 इंटू -2, 21 इंटू -2 का प्रोडक्ट क्या होता है -42, इसके इक्वल कर दो। तो a² माइनस b² शुड बी इक्वल टू -42। 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 42 इधर ले जाओ, p² इधर ले जाओ, एलसीएम लेंगे 121 प्लस ये आएगा 168 इज इक्वल टू p²। तो p² विल बी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 289 अपॉन में 4। तो p निकालना है तो 289 का स्क्वायर रूट कर दो 17 एंड 4 का स्क्वायर रूट कर दो 2। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखना है तो मेरे चैनल पे ही उसका एक वीडियो मिल जाएगा कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। उसमें सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना भी है और डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना भी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो प्लस -17/2, मैं +/2 ले देती हूँ, यहाँ पे -11/2 प्लस p यानी कि +17/2 -11/2 -17/2, ये आएगा आपका 6/2 और ये आएगा आपका -28/2, 3 एंड -14। तो इनको हमें लेना है, स्प्लिट करना है, 3 एंड -14। आप चाहो, अगर आपको इजीली देख के हो जाता है सॉल्व, तो आप देख के सॉल्व कर लो। तो 1/3 21y², यहाँ पे लेंगे हम -14y प्लस 3y, -14 और +3 ये हमने रूट्स निकाले थे, मतलब रूट्स नहीं, वैल्यूज निकाले थे कि कैसे स्प्लिट करना है। तो अब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं पार्ट, q ऑफ y इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 21 और 14 दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो मैं 7 को कॉमन ले रही हूँ, और y² और y दोनों में है तो मैं y को कॉमन ले रही हूँ। यहाँ पे रह जाएगा 3y, 21y² में से 7y को हटाएंगे यानी कि इससे डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा 3y माइनस, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। यहाँ पे भी हमें 3y -2 बनाना है, तो इनमें से क्या कॉमन लेंगे, +1। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/3 7y + 1 और 3y -2। इसको पुट करेंगे 0 के साथ तो हम रूट्स निकाल लेंगे। तो जब हम 0 के साथ पुट करेंगे 1/3 से दोनों साइड को ऑफ द इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये वाला गायब हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और ये वाला 1/3 गायब हो जाएगा, 3 3 1 होता है। तो यहाँ पे रह जाएगा 7y + 1 3y -2, पुट करेंगे तो y = -1/7, y = 2/3। तो ये हमारी रूट्स आ जाएंगी। आप इनको सम ऑफ द जीरोस करोगे इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², और इनका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², तो आपको वो वेरीफाई हो जाएगा। सेम वैसे ही करना है। तो इसको अभी मैं छोड़ रही हूँ इस पार्ट को,
अभी मैं अगला पार्ट कर रही हूँ। वेरिफिकेशन बहुत इजी है, अभी तक हमने 4 पार्ट्स में कर लिया है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी इस पार्ट में मैं एक बार फिर से करके दिखा दूंगी हालांकि। तो यहाँ पे फाई ऑफ एक्स, फंक्शन का नाम है फाई। तो मैं इसको सीधा स्प्लिट करने के पहले मैं एलसीएम ले रही हूँ, 4 आएगा। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। यहाँ पे रह जाएगा 8x² प्लस 14x प्लस 3। तो 5 ऑफ x 1/4 को कॉमन लिया, 8x² प्लस 14x प्लस 3। अब ट्रिक की बजाय मैं सीधे सीधे सॉल्व कर रही हूँ। आई होप आपको अभी तक वो समझ आ गई होगी, और अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे आएगा 8x², 14x को स्प्लिट करेंगे तो 2x प्लस 12x प्लस 3। तो यहाँ पे 5 ऑफ x 1/4, 8x² 2x, इनमें से मैं कॉमन ले सकती हूँ 2x को। तो यहाँ पे 2x को कॉमन लिया, 8x² डिवाइडेड बाय 2x क्या होता है 4x, प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x क्या होता है 1। तो यहाँ पे भी 4x प्लस 1 लाना है, तो हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 12x 4x, यानी कि 3 को लेंगे। तो 3 इंटू 4x 12x होता है, 3 इंटू 1 3 होता है, तो ये हो जाएगा। अब हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे ताकि हमारे रूट्स निकल आए, यानी जीरोस निकल आए। 1/4 एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 रह जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, ये है आपका प्लस 2x प्लस 3 एंड 4x प्लस 1 0। तो 2x प्लस 3 0, 4x प्लस 1 0, यानी कि x इज इक्वल टू -3/2, x इज इक्वल टू -1/4। तो यहाँ पे हम एक बार रिलेशनशिप पिछले पार्ट में क्योंकि नहीं किया था, तो अब हम कर लेते हैं उसको। तो अब हम इसको करते हैं, सम ऑफ जीरोस शुड बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस यानी कि -3/2 प्लस माइनस प्लस, ये भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -1/4। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा -6 -1, ये आ जाएगा -7/4। इधर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है 7/2, तो 7/2, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2, यानी कि ये आ जाएगा -7/4। ये कैसे आया मैं एक बार आपको बताती हूँ, हालांकि आई थिंक आपको आना चाहिए। -7/2 डिवाइड किया 2 से, यानी कि -7/2 मल्टीप्लाई कर दो और इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो -7/4। तो ये -7/4, तो यहाँ पे भी -7/4 है, यहाँ पे भी -7/4 है, तो दैट मीन्स वेरीफाइड। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, हमारी इक्वेशन क्या है 2x² प्लस 7/2x प्लस 3/4। दोबारा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली मैं समझा पाऊँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस should be equal to constant term divided by coefficient of x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा -3/2 इंटू -1/4, माइनस माइनस प्लस 3/8 आना चाहिए। देख लेते हैं, इधर है 3/4 ऊपर और नीचे है /2, तो ये भी आ जाएगा 3/8, तो ये भी वेरीफाइड हो गया है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है, जिसके 6 पार्ट्स थे। अब है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product respectively of the zeros are given। सम ऑफ जीरोस दे रखा है -8/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 4/3। लेट्स से कि हमारे वो है अल्फा एंड बीटा, जीरोस हैं हमारे अल्फा एंड बीटा, तो हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -8/3, और उनका प्रोडक्ट
अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 4/3 ये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है अभी, इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हमें एक चीज तो पता है कि जो सम ऑफ जीरोस होता है दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता है। तो हमारा सम है -8/3, तो ये है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आनी चाहिए वो हमारी किस फॉर्मेट में होती है, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों आया ये कॉन्सेप्ट। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमारा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ बी, ऐसा होता है। माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस। तो यानी कि अगर हम इनमें से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कांस्टेंट पार्ट, जैसे कि हमने एक कांस्टेंट पार्ट लिया था, तो यहाँ पे होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आपको सिंपली समझना है, जीरोस अगर आपको दे रखे हैं, जीरोस का अगर आपको सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो आप इसको इस इक्वेशन में सीधे सीधे पुट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको सीधे सीधे यहाँ पे पुट कर सकते हो, जो कि हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है के क्या है, के इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता ना कि हमारा इक्वेशन में जो कोफिशिएंट हो वो एक्स स्क्वायर हो। कई बार उसके कोफिशिएंट पे कुछ और दिया होता है, जैसे कि यहाँ पे 2x स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ पे हमारा 6x स्क्वायर दिया हुआ था, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको फिर एलसीएम लेके वो वाले पार्ट को बाहर लेके जाते हैं। तो के क्या है हमारा, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट नंबर है जो कि जीरो नहीं है, ये चीज रेलिवेंट नहीं है। आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो इस फॉर्मेट में होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दे रखा है तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दे रखे हैं, -8/3 एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 4/3। इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। और उसके बाद हमें कुछ नहीं निकालना, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी, बस इसी को निकालना है। तो इसी को मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है 8/3 एक्स प्लस 4/3, ठीक है, 4/3। यहाँ पे क्या हमें जीरोस निकालने के लिए बोला हुआ है, फाइंड द, एक मिनट मैं बुक में से देख लेती हूँ, सम एंड जीरोस एंड ऑल्सो फाइंड द जीरोस लिखा है, मैंने क्वेश्चन में लिखना भूल गई, ऑल्सो फाइंड द जीरोस भी लिखा हुआ है। तो हमें जीरोस भी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा था, जीरोस नहीं निकाला हुआ था, तो हमें वो भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस। तो यस, जीरोस भी निकालना है। तो सबसे पहले आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मेट में होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में के, जो कि कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा था, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा था, तो आपने उसके बेसिस पे ये इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है, ये इक्वेशन आपने निकाल ली है। मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ जहाँ पे उसकी रेलिवेंस है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, याद रखना माइनस है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो के पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, माइनस सम ऑफ जीरोस दे रखा था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा था, ये हमने निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 को एलसीएम ले लो, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब यहाँ पे 1/3 को कॉमन ले लो, तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। अब हमें जीरोस निकालने को बोला हुआ है, तो जीरोस निकालते हैं।
तो जीरोस निकालना हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, फिर से करते हैं। तो 3x², 8x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो प्रोडक्ट आए वो 4 इंटू 3x² यानी कि 12x² आए। तो अगर हम देखें तो 6x एंड 2x प्लस 4, आप वो वाली ट्रिक भी यूज कर सकते हो जो भी मैंने आपको बताई थी। तो 1/3, यहाँ पे हम 3x को कॉमन लेते हैं, बच गया x प्लस 2। यहाँ पे भी x प्लस 2 लाने के लिए 2 को प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। तो अभी 1/3 3x प्लस 2 x प्लस 2 0, क्योंकि हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं। तो 3x प्लस 2 x प्लस 2 0, तो x इज इक्वल टू -2/3, x इज इक्वल टू -2। तो ये हमारे दो जीरोस हो जाएंगे। अब हम फटाफट से ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। इसका एक ही पार्ट और है, 21/2 एंड ये आपको सम दे रखा है और ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो x² माइनस 21/8x प्लस 5/16, फिर से एलसीएम लेंगे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके। 16x² माइनस 42x प्लस 5, यहाँ पे 1/16 को कॉमन लिया, 16x² माइनस 42x प्लस 5। तो अगर आपको दिक्कत आए तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज करके इसको स्प्लिट करना सीख सकते हो फिर से पहले वाले क्वेश्चंस में जाके। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हो, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। तो यहाँ पे 1/16, 16x², तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे 42 को। तो 42 को हम स्प्लिट करेंगे 2 एंड 40 करके। आप नहीं आ रही तो आप यहाँ से फिर से देख सकते हो। -2 42 का हाफ क्या होता है -21, -21 प्लस p -21 माइनस p, मैं करके बता देती हूँ। तो 16 इंटू 5 80 होना चाहिए। तो -21² माइनस p² 80, ये है 441 माइनस p² 80, ये इधर आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 441 माइनस 80 p²। तो p² विल बी, माइनस करेंगे तो 361, 361 19 का स्क्वायर होता है, तो p विल बी 19 और माइनस 19। आप कुछ भी पुट कर देंगे यहाँ पे तो आपकी ये आ जाएगी। तो -21 प्लस मैं 19 ले रही हूँ, प्लस 19 और -21 माइनस 19, तो ये आ जाएगा आपका -2 एंड -40। तो देखो तो -2 एंड -40 आपका आ गया। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे इसको -2x एंड -40x प्लस 5। तो आपने देखा होगा कि कितना इजीली हम इसको, अगर दिमाग में नहीं आए उससे कि कैसे फैक्टराइज करना है, तो हम ये वाली ट्रिक को बार बार यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी अप्लाई होगा, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं 1/16, यहाँ पे हम 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा 8x माइनस 1। यहाँ पे भी 8x माइनस 1 अगर लाना है तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा कॉमन, -5, -5 इंटू 8x माइनस 40x माइनस 5 इंटू -1 प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/16, 2x माइनस 5, 8x माइनस 1, 0 पुट करेंगे क्योंकि जीरोस निकालने हैं। तो 2x माइनस 5 0, 8x माइनस 1 0, x विल बी 5/2, x विल बी -1 इधर आके 1 और नीचे 8। तो ये इसके दो जीरोस निकल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of the, ये पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 5y² माइनस 7y प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/alpha प्लस 1/बीटा। तो आपको अल्फा और बीटा बता रखे कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। अब ये हमें पता है कि x² माइनस अल्फा
बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उनका सम और उनका प्रोडक्ट इस फॉर्मेट में होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, कोफिशिएंट एक्स चाहिए था, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी निकाल देंगे। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी तो हम निकाल सकते हैं कि उनका सम ऑफ जीरोस हमें पता है इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -7 अपॉन में 5, यानी कि अल्फा और बीटा का प्लस करेंगे तो 7/5 आएगा, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है 1/5, और ये आ गया आपका। तो 1/अल्फा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, यहाँ पे आ गया बीटा और यहाँ पे आ गया आपका अल्फा। तो यहाँ पे 7/5 इसकी वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं 5। तो 7/5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 7/5 इंटू 5/1, तो 7। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 7। इस क्वेश्चन की हमारी वैल्यू आ जाएगी 7। आई थिंक हमने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया, थर्ड क्वेश्चन। हमने फोर्थ क्वेश्चन कर दिया ना डायरेक्टली, थर्ड क्वेश्चन हमने स्किप कर लिया, कोई बात नहीं, हम इसके बाद कर लेते हैं। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको अल्फा बीटा जीरोस दे रखे थे। आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये निकाल लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये दे दिया था। हम दोनों को इसके बेसिस पे इसकी वैल्यू निकालनी थी। हमने एलसीएम लिया अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये हमने यहाँ से वैल्यू ले ली, यहाँ से वैल्यू ले ली और इसका आंसर निकाल दिया 7। थर्ड क्वेश्चन रह गया, हम थर्ड क्वेश्चन अब कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दे रखा है आपको, तो आपको निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको दे रखे कि अल्फा और बीटा आपके जीरोस हैं, अल्फा और बीटा आपके जीरोस हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, माइनस, आई थिंक बहुत बार कर लिया, -5 यानी कि +5/1, तो 5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 4। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गए, जिसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा -2 अल्फा एंड बीटा, इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इनका एलसीएम ले लो, इन दोनों का, अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा इज 5, यहाँ से अल्फा बीटा 4, यहाँ से -2 इंटू 4, यहाँ से हम वैल्यूज उठा रहे हैं यहाँ से, तो 5/4 -8। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम ले लेंगे 5 - 32, तो -27/4, ये वैल्यू आ जाएगी। आगे है फिफ्थ, if one zero of the quadratic polynomial f of x है आपकी 4x² -8kx -9, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, और उसकी एक जीरो, इसकी एक जीरो इज नेगेटिव ऑफ द अदर, दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या है, माइनस अल्फा, क्योंकि उसका नेगेटिव है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें पता है क्या कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस माइनस अल्फा, यानी कि जीरो ही हो गया। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -2
8k माइनस तो फॉर्मूला में ही है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -8k अपॉन में 4। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8k अपॉन में 4 यानी कि 2k। 2k इज इक्वल टू 0। तो 2k इज इक्वल टू 0 तो k विल बी इक्वल टू 0 अपॉन टू 0। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इफ सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट यानी कि सम ऑफ द जीरोस, मान लो कि जीरोस है अल्फा एंड बीटा, तो उनका जो सम है वो इक्वल है उनके प्रोडक्ट के। ये दे रखा है आपको सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। उनका जो सम है उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर है। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये दे रखा है। अब सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x तो नहीं है, यहाँ पे t है तो मैं t लिखूंगी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। ये दोनों को आपस में कैंसिल कर दो क्योंकि दोनों सेम है तो कट जाएंगे आपस में। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ t, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t क्या आपका 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या आपका 3k, आपका है 3k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे है फाइंड द। इस क्वेश्चन के भी काफी सारे पार्ट हैं। 7 क्वेश्चन है ये, इसके 8 पार्ट्स है। इसमें है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। ये सेम क्वेश्चन अभी हम करके आए थे पीछे, ये सेकंड क्वेश्चन या फर्स्ट, हाँ उसमें भी जीरोस निकालना था और रिलेशनशिप बताना था जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच में। तो ये थोड़े से टफ लेवल के हैं। मैं पहले पार्ट में मैं वो वाली जो आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी वो यूज करूंगी। उसके बाद आई थिंक आप अपने आप कर सकते हो, लेकिन मैं स्प्लिट करके आपको जीरोस निकालना बता दूंगी। तो फिर से मैं शॉर्ट ट्रिक यूज कर रही हूँ। तो हमें मिडल टर्म का हाफ लेना है। मिडल टर्म का हाफ यानी कि ये लेंगे हाफ रूट ऑफ 2। 2 और 2 कट जाएगा तो रूट ऑफ 2। तो रूट ऑफ 2 माइनस पी रूट ऑफ 2 प्लस पी किसके इक्वल होना चाहिए? इसका कोफिशिएंट है 1 इंटू ये है -6 तो इक्वल होना चाहिए -6 के। a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -6। रूट 2 और स्क्वायर कट जाएगा तो 2 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू -6। 6 इधर आ जाएगा, पी स्क्वायर इधर आ जाएगा, 8 पी स्क्वायर। अब 8 एक ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी इंटीजर का। तो हम ऐसे केस में कैसे निकालते हैं? हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज में बताया था 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4। तो 8 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 2। अब यहाँ पे क्या आ गया? √2 स्क्वायर इंटू √2, इनको स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 यानी कि 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2√2। पी की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई तो हम इजीली अब ये वैल्यूज निकाल सकते हैं कि किससे कैसे स्प्लिट करना है, ये निकाल सकते हैं। अगर आपको इजीली वैसे ही आ रहा हो तो आप वैसे ही कर सकते हैं। रिपीट, तो यहाँ पे आएगा √2 माइनस पी यानी कि 2√2 √2 प्लस पी यानी कि 2√2। ये आ जाएगा -√2, यहाँ पे आएगा +3√2। तो हमें ऐसे स्प्लिट कर देना है। -1 लगा दो अगर कंफ्यूजन हो रहा हो आपको तो इसको स्प्लिट कैसे करना है? p ऑफ x को x² प्लस 3√x माइनस रूट ऑफ x -6। बस ऐसे करके आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब हम इसका
लीनियर फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x है, x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3√2। यहाँ पे भी हमें x प्लस 3√2 चाहिए, तो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे -√2 ले लेते हैं, तो अपने आप आ जाएगा। -2 को x से करेंगे -2x आता है, -2 को 3 और -2 को 3 और √2 से करेंगे, √2 इंटू √2 2 हो गया, इंटू 3 6 हो गया, माइनस का साइन लगा रहेगा तो -6। ठीक है, तो आप ऐसे करके वेरीफाई कर सकते हो। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट। लीनियर फैक्टर्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, x प्लस 3√2। अब जीरोस निकालने हैं तो इसको जीरो के इक्वेट कर दो, तो x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू √2। x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -3√2। तो ये हमारे रूट्स आ गए। अब हमें रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है, तो मैं एक क्वेश्चन में कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। एक क्वेश्चन में कर रही हूँ, बाकी आपको वेरीफाई रिलेशनशिप ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये सम ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू, जीरोस आ गए हमारे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। एक बार फिर से मैं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देख के एक बार क्या है, x² प्लस 2√2x माइनस 6, x² प्लस 2√2x माइनस 6। तो सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस आए हैं हमारे -3√2 एंड √2। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -3√2 प्लस √2, यानी कि -2√2। This should be equal to minus coefficient of x upon में coefficient of x square minus coefficient of x क्या है 2√2 अपॉन में coefficient of x square क्या है 1, तो ये आ गया -2√2। तो ये हो गया वेरीफाई। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि -3√2 इंटू √2, -3 इंटू 2, √2 और √2 2 होता है, तो ये आ गया -6। ये शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है -6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो -6। तो ये भी हो गया हमारा वेरीफाई। अगले पार्ट्स में मैं ये रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं कर रही हूँ, आप खुद से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जीरोस निकालना बस सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक भी मैंने पिछले क्वेश्चन में यूज की थी, अभी मैं इसको सीधा सीधा स्प्लिट कर रही हूँ। अभी √3x², ये होगा आपका 3x एंड 7x। अगर आप मल्टीप्लाई करो 3x और 7x को 21x² आता है, तो इसको और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 7 इंटू 3, √3 और √3 3 होता है, 21x² ही आएगा, तो ईजी है। तो 3x प्लस 7x प्लस 7√3, कॉमन इन दोनों टर्म में से क्या ले सकते हैं x और √3 को, यहाँ पे क्या रह जाएगा √3x² में से √3x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x, यहाँ से कॉमन ले लिया तो 3x में से √3x को कॉमन ले लिया तो √3, क्योंकि 3 क्या होता है √3 इंटू √3, यहाँ से हमने ये कॉमन लिया तो क्या बच गया √3। यहाँ पे भी हमें x प्लस √3 चाहिए, तो हम कॉमन क्या लेंगे +7, तो √3x प्लस 7 एंड x प्लस √3, ये हमारे लीनियर फैक्टर्स आ गए। फॉर जीरोस हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ। x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा √3 इज इक्वल टू -x, तो x इज इक्वल टू -7 अपॉन में √3, यहाँ पे सीधे सीधे -√3, तो ये दोनों इसके जीरोस आ जाएंगे। अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट। अगला पार्ट हालांकि देखने में टफ लग रहा है बट है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, इसको बस हमें एक्सपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, f ऑफ x² x को इससे मल्टीप्लाई कर दो √3 से, और बाहर माइनस है तो -√3x
अब x को +1 से करेंगे तो प्लस एक्स, बाहर माइनस है तो साइन चेंज माइनस एक्स प्लस √3 ये आ जाएगा, बस दैट्स इट। तो अभी यहाँ पे x² है माइनस √3x है, तो दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे रह जाएगा x माइनस √3। यहाँ पे भी हमें x माइनस √3 चाहिए, तो यहाँ से हमें -1 कॉमन ले लो, क्योंकि -1 इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू -3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा f of x will be x minus 1 x minus √3। रूट्स जीरोस निकालने हैं तो जीरो के साथ इक्वेट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू √3। अगला है फोर्थ पार्ट इसका, g of x। अब हम इसको भी एक्सपेंड करेंगे, ax² प्लस a माइनस a² x माइनस x। तो यहाँ से कॉमन लेने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, x है, यहाँ पे भी x है, मैं इन दोनों को एक साथ इकट्ठे कर रही हूँ। तो ax² माइनस a² x माइनस x और यहाँ पे प्लस a, इन दोनों को इकट्ठे कर रही हूँ। तो बात तो एक ही है, इधर उधर लिखने से कुछ नहीं होता, सेम ही रहेगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम ax को कॉमन लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, इधर x, ax² में से ax को कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस a² x में से x को कॉमन ले लो तो अंदर क्या रह जाएगा a। यहाँ पे भी हमें x माइनस a चाहिए, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा, -1, -1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस a प्लस a, तो आ जाएगा ax माइनस 1 x माइनस a। इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ, ax माइनस 1 0 x माइनस a 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ax विल बी 1, तो x विल बी 1 अपॉन a, यहाँ पे x विल बी a, तो a एंड 1 अपॉन a, ये इसके जीरोस आ जाएंगे। अगला पार्ट है इसका फिफ्थ पार्ट है, तो यहाँ पे भी हमें एक्सपेंड ही करना है। तो h ऑफ s इज इक्वल टू 2s² माइनस, यहाँ पे एक मिनट, ये बाहर है x s, ये बाहर है, माइनस s से 1 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो s आ जाएगा, बाहर माइनस था तो माइनस, s को 2√2 से कर दो, बाहर माइनस था तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस √2। अब यहाँ पे हम 2s² s कॉमन है तो s को कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ पे भी हमें 2s माइनस 1 चाहिए, तो किसको यहाँ से इस टर्म में से किसको लें कॉमन, माइनस √2, माइनस √2 को 2s से करेंगे तो माइनस 2√2 s आ जाएगा, माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस √2 आ जाएगा, तो यहाँ पे h ऑफ s आ जाएगा s माइनस √2 एंड 2s माइनस 1। जीरोस निकालने के लिए इक्वेट कर दो जीरो, तो s इज इक्वल टू √2, 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2, तो √2 एंड 1/2 ये इसके रूट्स या फिर जीरोस आ जाएंगे। अगला है v² की फॉर्म में है, तो v है वेरिएबल हमारा, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल v है, तो इसको करेंगे f ऑफ v²। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आपको लग रहा हो कि टफ है, वैसे तो इजी है, 5√3 माइनस √3v, तो 5√3 को अगर हम माइनस √3v से मल्टीप्लाई करें, √3 3 होता है, 3 इंटू 5 और v इंटू v² होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, -15 v² आना चाहिए, जो कि -15 इंटू v², तो -15 v² आ जाएगा। कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप वही वाली जो ट्रिक है वो यूज कर सकते हो, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई है तो अभी मैं करवा नहीं रही हूँ, अदरवाइज आपको उसको यूज कर सकते हो। तो v प्लस 5√3, यहाँ पे भी v प्लस 5√3 चाहिए,
तो अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, क्या कॉमन लेंगे इसके लिए 5, यहाँ पे हमें चाहिए v चाहिए, तो हमें यहाँ से -√3 को कॉमन लेना पड़ेगा। थ्री को कॉमन लेंगे तो -√3v, -√3 को 5√3 से करेंगे तो -15 आ जाएगा, 5 × 3 -15 आ जाएगा। तो f ऑफ v -√3 v + 5√3, 0 पुट कर दो क्योंकि हमें जीरोस निकालना है, तो √3 v + 5√3 = 0, तो v will be -5√3। हाँ ठीक है, तो ये हमारे जीरोस आ जाएंगे। इसका मैं रिलेशनशिप एक बार वेरीफाई कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, सम ऑफ जीरोस रिलेशनशिप निकालना। तो सम ऑफ जीरोस क्या है इसका, जीरोस क्या है, √3 - 5√3 यानी कि -4√3। दिस शुड बी इक्वल टू -b/a। b क्या होता है, आप यहाँ से देखो तो कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो -4 अपॉन में -4√3 अपॉन में 1, तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है अगर, तो √3 × -5√3, ये आ जाएगा -5 × √3, और √3 क्या होता है 3, तो -15। और इधर अगर आप देखो कांस्टेंट टर्म जो कि है -15 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² -1 हो जाएगा, -15 ही हो जाएगा, तो रिलेशनशिप आराम से वेरीफाई हो जाएगा। ओके, अगले पार्ट्स भी फटाफट से करते हैं। p ऑफ y, यहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं, 2y² + 3√5y -10। p ऑफ y 1/2 को कॉमन लेंगे, 2y² + 3√5y -10। p ऑफ y 1/2 2y², तो यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आए, 4√5 -√5 -10 कर सकते हो। p ऑफ y 1/2, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और 4, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे y था, 2y कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे रह जाएगा y + 2√5 माइनस, यहाँ पे भी y + 2√5 आना चाहिए, तो क्या कॉमन लेंगे, -√5 कॉमन लेंगे, तो 2y -√5 y + 2√5, दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दो तो हमारे जीरोस आ जाएंगे, 2y -√5 0, तो 2y will be √5, तो y will be √5/2, यहाँ पे y = -2√5 आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फोर x², आप शॉर्ट ट्रिक यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, +6√x की कैसे स्प्लिट किया मैंने, जब भी दिक्कत आए तो आप वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे, 2x प्लस यहाँ पे रह जाएगा 3√2, यहाँ पे भी 2x + 3√2 चाहिए, तो हम यहाँ पे माइनस क्या कॉमन लेंगे, 2x को अगर हम √2 से कर दें डिवाइड, 2x क्या होता है, √2 × 2 × x अपॉन में ये √2 से √2 कट जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, हम -√2 कॉमन ले सकते हैं, तो अपने आप ही आपका ये एक मिनट √2x बनाना है, तो क्या कॉमन लेंगे, इसको √2x को अगर 2x बनाना है तो क्या कॉमन लेंगे, -√2 को
किससे डिवाइड करेंगे कि 2x बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे क्या चाहिए, इसको यहाँ पे ले आओ, माइनस रूट ऑफ एक्स अपॉन में 2 ऑफ एक्स, तो ये अपने आप मिल जाएगा। माइनस रूट ऑफ 2x, रूट 2 क्या होता है, रूट ऑफ 2 एंड रूट ऑफ 2x, क्या आएगा, x से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2, माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 2 कॉमन लेंगे तो अपने आप 2x बन जाएगा। तो कभी भी आपको दिक्कत हो कि क्या कॉमन लेना है, तो ये वाली टर्म में से क्या कॉमन लेना है, आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो, क्या कॉमन लेना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क, कि हमारा 2x बन जाए, तो क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाओ और 2x को इधर ले जाओ, जो भी आपका आंसर आएगा उसी को आपको कॉमन लेना है। तो अब हम इसको कर देते हैं सॉल्व। तो रूट ऑफ एक्स, फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 2 और 2x प्लस 3 रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 अपॉन रूट 2 0, 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, तो x विल बी 2 अपॉन रूट 2। 2 अपॉन रूट 2 क्या होता है, 2x माइनस 1 अपॉन 2, हाँ, तो 1 अपॉन 2 इधर, तो 2 इधर आएगा, x की वैल्यू चाहिए तो 1 अपॉन 2 रूट 2। इसी तरीके से 2x प्लस 3 रूट ऑफ 2 0 है, तो 2x विल बी माइनस 3 रूट ऑफ 2, तो x विल बी माइनस 3 रूट ऑफ 2 अपॉन में 2। इसको हम कर सकते हैं माइनस 3 रूट ऑफ 2 रूट 2 इंटू रूट 2, ये कॉमन निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ 2, तो ये एक जीरो निकल जाएगी और ये एक जीरो निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द quadratic polynomial whose sum and product respectively of the zeros are given, जिसका ये sum दे रखा है और ये इसका प्रोडक्ट दे रखा है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाले क्वेश्चन भी हमने ऊपर किए थे। तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है माइनस 2 रूट 3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है माइनस 9। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल इजीली निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू निकाल देंगे, रख देंगे, और यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू रख देंगे x, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 2 रूट ऑफ 3x माइनस 9, ये आ गया हमारा पहला आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गई। अब हमें इनकी जीरोस निकालनी है, जीरोस निकालने के लिए हमें इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 9, x कॉमन लिया, x प्लस यहाँ पे रह जाएगा 3 रूट 3, यहाँ पे भी हमें x प्लस 3 रूट 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इसको x बनाना है, यानी कि इसको x बनाना है, माइनस रूट 3x को किससे डिवाइड करें कि x बन जाए, तो नहीं पता लग रहा अगर, तो आप ऐसे कर सकते हो, माइनस रूट ऑफ 3x अपॉन में x, तो माइनस 3 रूट ऑफ 3 को कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3 रूट 3 x माइनस रूट ऑफ 3, जीरोस निकालने हैं क्योंकि हमें, तो इनको हमें इक्वेट करना पड़ेगा जीरो के साथ, तो x प्लस 3 रूट ऑफ 3 जीरो, x माइनस रूट ऑफ 3 जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 रूट 3, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू रूट 3, तो ये दोनों रूट्स निकल आएंगे इस क्वेश्चन के। एक और पार्ट है इसका, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे 9th। इसका अगला पार्ट है, ये है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसके बेसिस पे हम अपनी पॉलिनोमियल निकालेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 2 रूट ऑफ 5x प्लस माइनस 1 अपॉन 2, तो इसको करेंगे सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 रूट ऑफ 5x माइनस 1 अपॉन 2,
-1/2। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2√5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√5x² प्लस 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा √5। तो ये है हमारी पॉलिनोमियल। इसको हम 1/2√5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 2√5x² प्लस 3x माइनस 5। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, इसको स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है। 3x आएगा। यहाँ पे आप वो वाली ट्रिक यूज फिर से कर सकते हो क्योंकि इजी पड़ेगी वो। अब मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना है, आप वो वाली ट्रिक फिर से यूज कर सकते हो। 3x बनाना है तो प्लस 5x माइनस 2x करेंगे। 1/2√5 यहाँ पे 2√5x² है, यहाँ पे 5 है। तो x दोनों में है, √5 दोनों से कॉमन ले लेंगे, √5x कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा 2x प्लस यहाँ पे बचेगा √5। यहाँ पे भी हमें ये बनाना है तो -1 को कॉमन ले लेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे √5 था तो हमारे 1/2√5x -1 2x प्लस √5। इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ ताकि हमारी जीरोस निकल आए। 1/2√5 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। √5x -1 इज इक्वल टू 0, √5x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/√5। सिमिलरली 2x प्लस √5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -√5, तो x इज इक्वल टू -√5/2। तो ये दो हमारे जीरोस निकल आएंगे। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 4x² माइनस 5x माइनस 1। अल्फा और बीटा उसकी जीरोस हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बी प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो उसकी पॉलिनोमियल निकालनी है। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो अब हमें ये तो पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b/a यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है -5 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएंगे 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो कि है -1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 4। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गए जिसके बेसिस पे हम ये वाली वैल्यू निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे इसको ले लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, एक बार ऊपर इसको लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/4। हमें क्या निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, अल्फा दोनों में है, बीटा दोनों में है, अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो -1/4 इंटू 4। तो एक मिनट, यहाँ से हम 5/4 था, सॉरी यहाँ पे 5/4 था। अल्फा बीटा कॉमन लिया, अल्फा रह गया प्लस बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/4 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/4 ना कि 4। इसकी वैल्यू है 5/4, तो -5/16। इस वाली टर्म की वैल्यू आ जाएगी -5/16। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के इसके क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।
Thanks for watching.